गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर है सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं एससी वर्मा का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल, एससी वर्मा चैप्टर 9। उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो आप लोगों ने सारे वीडियो देखे होंगे। अगर आपने सारे वीडियो देखे होंगे तो एससी वर्मा का सॉल्यूशन अगर आप करने के लिए बैठोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम छोड़ करके एक भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप सोल्व नहीं कर पाओगे। फिजिक्स इज व्हाट? फिजिक्स इज द किलर विजुअलाइजेशन। चीज़ों का विजुअलाइजेशन के बाद उसमें सिंपल मैथमेटिक्स के हेल्प से न्यूमेरिकल बनाया जाता है, बस कुछ है नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एससी वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन बॉक्स पर दिख रहा होगा, पूछ रहा है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। ये कब आता है? जब दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तो उसका वैल्यू होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही k के जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो ओवरऑल कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है ना। तो हमको एप्सिलॉन नोट का चाहिए ना, तो एप्सिलॉन नोट बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई लिख सकते हैं इंटू Q1 Q2 अपॉन ये एफ यहाँ आ जाएगा तो एफ इंटू आर स्क्वायर। देखिए तो एफ इंटू आर स्क्वायर। अब हमको डायमेंशन चाहिए तो ये 1/4 पाई, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का तो डायमेंशन लेस होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब Q की बात करते हैं। तो याद कीजिए Q क्लास 10th में पढ़ा होगा। Q बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, और डायमेंशन में है ना एम्पियर के जगह पर हम लोग I यूज करते हैं और सेकेंड के लिए हम लोग कैपिटल T यूज करते हैं। मैंने बताया था ना, मास के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल M, डिस्टेंस के लिए जो कि लेंथ होगा उसके लिए कैपिटल L, और टाइम के लिए क्या यूज किए थे? बोले थे कैपिटल T यूज करना, है ना। तो अब देखिए तो Q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? Q के जगह पर I इंटू टी, चूंकि दोनों चार्ज है तो हम लोग लिख सकते हैं I का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन I का स्क्वायर T का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t पे पावर -2 इंटू, और r क्या होता है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होगा? L स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। अब इसको अरेंज कर दीजिए। देखिए तो m को ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा? m पे पावर -1। अब l यहाँ पर 1 है और यहाँ L2 मिलके क्या हो जाएगा? l पे पावर 3, ऊपर जाके क्या होगा? l पे पावर -3, है ना। उसके बाद यहाँ पर t पे पावर -2 है, ऊपर जाके होगा t पे पावर 2 और प्लस t पे पावर 2 क्या हो जाएगा? t पे पावर 4, और यहाँ I का स्क्वायर बचा हुआ है। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। यही आंसर हो गया। नोट डाउन कीजिए। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए देखिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए तो आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ 1 कूलम का जो कॉलेज बिल्डिंग के पर रखा हुआ, दूसरा चार्ज है जो आपके हाउस वाली बिल्डिंग पे रखा हुआ 1 कूलम के मैग्नीट्यूड का चार्ज, है ना। और ये है क्या? हाउस वाला बिल्डिंग पे, और ये कॉलेज वाला बिल्डिंग। कह रहा है इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। कह रहा है कि बताइए इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो स्वाभाविक है, जब दो चार्ज है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू होगा k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। k के जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि k का वैल्यू कितना होता है? k बराबर होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 होता है, k का वैल्यू होता है। तो क्या डिस्टेंस पता है? किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, बस निकाल लीजिए। तो देखिए तो क्या होगा? k का वैल्यू लिख देते हैं 9 इंटू 10 पे पावर 9। चार्ज का वैल्यू कितना? 1 कूलम, तो 1 इंटू 1, नीचे क्या होगा? देखिए तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर को बदल दीजिए मीटर में, तो 10 पे पावर 3। इसका स्क्वायर लेते हैं ना, इसका स्क्वायर ले लिए, बस सोल्व कर दीजिए। देखिए तो सोल्व कीजिए तो एफ ही बराबर क्या होगा? देखिए तो 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10 पे पावर 9, 9 इंटू 10 पे पावर 9, और ये नीचे क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 6, ऊपर जाकर क्या होगा? 10 पे पावर -6।
तो ओवरऑल देखिए तो वैल्यू 9/4 का वैल्यू कितना होगा 2.25 और इसका ओवरऑल वैल्यू कितना होगा 10 पे पावर 3। ये दोनों का वैल्यू बेस सेम तो पावर जुड़ता है 9 - 6 कितना होगा न्यूटन। यही आंसर हो गया 2.25 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन। नोट डाउन कीजिए। और इसी में कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट। तो आप जानते हैं वेट बराबर कितना होता है मास इंटू mg का वैल्यू होता है। सपोज दैट आपका मास कितना, मान लीजिए आपका मास 50 kg है, आपका मास 50 kg है, तो वेट कितना होगा, g का वैल्यू 9.8 लोगे या 10 लोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे, यही आपका वेट होगा 50 इंटू 9.8 आपका वेट होगा 490। वेट का यूनिट कितना होता है न्यूटन होता है, तो 490 न्यूटन होगा। बस इससे कंपेयर करके कैलकुलेट कर लीजिए कितना गुना अधिक है, बस ये फाइंड आउट करना। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा, उसको पढ़िए। देखिए तो सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन का थर्ड नंबर है सी वर्मा का सॉल्यूशन। देखिए तो क्या कह रहा है कि एक 1 कूलम का चार्ज दूसरा 1 कूलम का चार्ज रखा गया, तो दोनों के बीच का है ना, दोनों के बीच का जो फोर्स हो कितना हो, मीन्स 50 kg पर्सन के वेट के बराबर हो। तो मान लीजिए वेट बराबर कितना होता है 50 kg मास का एक पर्सन है, 50 kg मास का पर्सन है, तो वेट इसका कैसे निकलेगा, मास इंटू वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, mg के बराबर होता है। g का वैल्यू सपोज 10 ले लेते हैं, तो वेट बराबर देखिए तो कितना हुआ 500 न्यूटन हुआ। मीन्स कह रहा है कि इस दोनों चार्ज की दूरी क्या हो, कि दोनों के बीच का फोर्स कितना हो 500 न्यूटन के बराबर हो। बस तो यहाँ से आप डिस्टेंस फाइंड कर लो। आप ये भी जानते हो जैसे जैसे इस दोनों की दूरी को हम लोग घटाएंगे, दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा, लेकिन हमको फोर्स कितना चाहिए 500 न्यूटन के बराबर ही चाहिए। तो आप बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस दोनों के बीच का वैल्यू लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और ये जो फोर्स होगा कितना के बराबर होगा 500 के बराबर होगा। तो लिख लीजिए 500 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना लिखा बताए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9, चाहे तो K हो, सबका वैल्यू उतना ही होगा। तो 9 इंटू 10 पे पावर 9 इसका वैल्यू लिख देते हैं इंटू दोनों चार्ज का वैल्यू कितना 1 कूलम, तो 1 इंटू 1 अपॉन अब R स्क्वायर यही तो फाइंड करना है। तो R स्क्वायर तो आप यहां से लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर कितना होगा देखिए तो 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 1 ही तो है 1 इंटू 1 अपॉन 500। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए तो कैलकुलेट करने बस आना चाहिए। देखिए तो इसको हम 9/5 कर दें 9/5 और 500 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख दें, 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जाकर के ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 10 पे पावर -2 और 10 पे पावर 9 को क्या बना देगा 10 पे पावर 7 बना देगा। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो R बराबर कितना होगा यही हो जाएगा 9/5 इंटू 10 पे पावर 7। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपका आंसर होगा। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इधर कर लिए 9 इंटू 10 2 से कैंसिल कर, इसको चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 9/5 है ना, यहाँ से 10 निकाल लेते हैं और 10 पे पावर 6 बना देते हैं उसको। देखिए तो 5 से 2 कैंसिल हो गए, 9 इंटू 2 कितना बना देगा 18 इंटू 10 पे पावर 6। चूंकि हमको R का वैल्यू चाहिए तो R का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा R का वैल्यू √10 पे पावर 6, यही आंसर हो जाएगा। बस नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड हम क्या रखें ताकि दोनों के बीच का जो फोर्स हो वो 50 kg मास का एक पर्सन के वेट के बराबर हो। कहने का मतलब है फिर यही बात आया वेट बराबर कितना होता अगर 50 kg मास का कोई पर्सन है तो उसका वेट कितना होगा mg के बराबर होगा। मास ऑफ द पर्सन कितना 50 और g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, इसका मतलब 500 न्यूटन है। कह रहा है 500 न्यूटन
कह रहा है कि दोनों के बीच का मीन्स चार्ज का मान लीजिए मैग्नीट्यूड हम क्या रखें कि दोनों के बीच की दूरी अगर 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो दोनों के बीच का फोर्स मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का जो वैल्यू हो क्या हो 500 न्यूटन के बराबर। मीन्स चार्ज का मैग्नीट्यूड स्वाभाविक है, बढ़ाओगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, चाहे तो इसकी दूरी घटाओगे तब भी फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ, फोर्स का भी वैल्यू दिया हुआ, तो बस इस दोनों का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एज्यूम करते हैं लेट Q1 चार्ज 1 बराबर चार्ज 2 है ना, एज्यूम करते हैं Q के बराबर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर कितना होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का वैल्यू आपको मालूम है 9 इंटू 10 पर पावर 9 होता है K का वैल्यू, और Q1 इंटू Q2 दोनों का वैल्यू कितना है Q है ना, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन नीचे क्या है R स्क्वायर, R का वैल्यू दिया हुआ कितना 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो ओवरऑल अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू लिखते हैं कितना के बराबर है, तो 500 न्यूटन के बराबर मीन्स, तो 500 बराबर कितना होगा, तो देखिए तो 9 इंटू 10 पर पावर 9 इंटू Q का स्क्वायर अपन 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 500 अपॉन 9 इंटू 10 पर पावर 9, यही तो हो जाएगा है ना। अब ऐसा करते हैं हम इसको लिख देते हैं 500 को 5 इंटू 10 का स्क्वायर लिख दें, 5 इंटू 10 का स्क्वायर, नीचे 9 इंटू 10 पर पावर 9 ऐसे लिख देते हैं। देखिए तो 10 का स्क्वायर ऊपर से खत्म होगा और यहाँ 10 का स्क्वायर खत्म होगा, तो बचेगा 10 पर पावर 7, ऊपर जाके कितना होगा 10 पर पावर माइनस साइन, तो 5/9 इंटू 10 पर पावर कितना होगा -7, तो कितना Q स्क्वायर बराबर दिस है ना, Q स्क्वायर बराबर क्या आया, Q स्क्वायर बराबर 5/9 इंटू 10 पर पावर -7, तो Q बराबर कितना होगा √ 5/9 इंटू 10 पर पावर -7, यही आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा चार्ज होगा, मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड का वैल्यू ये होगा, ये होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए तो अगला सवाल क्या करा कि फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक फोर्स निकाले बिटवीन टू प्रोटॉन, अगर दोनों 10 पर पावर -15 मीन्स 1 फर्मी मीटर पर रखा हुआ। देखिए तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं उसका। सॉल्यूशन किसका है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। देखिए तो कह रहा है कि एक प्रोटॉन यहाँ पर और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे रखा हुआ, दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 पर पावर -15 मीटर है। 1 फर्मी मीटर, याद कीजिए 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 पर पावर 15 मीटर है ना, दिया हुआ। तो कह रहा है कि बताइए दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ क्या होता है चार्ज, आप जानते हैं एक प्रोटॉन चाहे एक इलेक्ट्रॉन पर नंबर ऑफ चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन चाहे 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम चार्ज होता है ना। मीन्स Q1 के जगह पर ये वैल्यू, Q2 के जगह पर ये वैल्यू है ना, R का वैल्यू दिया हुआ 10 पे पावर -15, K का वैल्यू आप जानते हो कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 अपॉन क्या R स्क्वायर, R का वैल्यू 10 पे पावर -15 का स्क्वायर, यही ना, इंटू Q1 का वैल्यू कितना ले ले 1.6 के वैल्यू होता है ना, 1.6 इंटू 10 पर पावर -9 मीन्स एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, इतना, तो ये इसका क्या होगा 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए, ये वैल्यू आई, सोल्व करते हैं। सोल्व करना थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, कुछ कठिन नहीं है, 9 इंटू 10 पर पावर 9, अब नीचे कितना हो 10 पर पावर -15 क्या हो जाएगा 10 पर पावर -13 हो, -30 हो जाएगा, ऊपर जाके कितना होगा 10 पर पावर 30 हो गया, कुछ है ही नहीं, -10 पर पावर -30 ऊपर जाके होगा +30 हो गया। उसके अलावा यहाँ क्या है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 का स्क्वायर, तो 1.6 का स्क्वायर कितना होगा 2.56 हो गया। अच्छा
10⁻⁻19 का स्क्वायर कितना होगा? 10⁻⁻38 हो गया। बस अब इसको एक साथ कर दीजिए बस, देखिए तो क्या हो गया एक साथ 9 इंटू 2.56। अब क्या होगा? अब देखिए तो बचा ये बचा, देखिए तो अब बचा क्या, ये और ये। इधर हो गया 10 पे पावर, ये दोनों मिला के 39, और इधर हो गया 10 पे पावर -38। बचेगा कितना? 10 पे पावर 39 -38 बचेगा 10 पे पावर 1। बस इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए तो सोल्व करना है कितना, इधर बचेगा, इधर आ जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, 25.6 इंटू 9 करोगे कितना आएगा? 230.4 न्यूटन। मीन्स कह सकते हो लगभग 230 न्यूटन के बराबर। बस कुछ है ही नहीं, नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है, देखिए तो अगर आपने पूरा लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाइए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बाय केसी, आ जाएगा, मिल जाएगा सारी चीजें, सारी प्लेलिस्ट में है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए तो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, जो आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि तीसरा चार्ज हम कहाँ रखें? दो चार्ज रखा हुआ, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ, एक है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है, और दूसरा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरा चार्ज यहाँ पे। इसका वैल्यू है कितना? 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर कितना है? 1 इंटू 10 पे पावर -6 कूलम चार्ज है। कहने का मतलब है चार्ज रखा हुआ है और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। हाँ, दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है दोनों के बीच की दूरी। कह रहा है कि तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रखें? स्वाभाविक है, कोई भी ये दो चार्ज है तो इस दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अगर पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे के रिपेल कर रहा है। रिपेल करने के फोर्स का वैल्यू कितना होता है? वही होता है कूलम्स साहब ने दिया है कि Q1 Q2 अपॉन R। अगर तीसरा चार्ज हम रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? मैंने बताया है अगर सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव है, चाहे तो नेगेटिव है, तो हमेशा तीसरा चार्ज को क्या कहाँ रखना है? बीच में रखना है। मैंने बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे। तीसरा चार्ज अगर यहाँ पर रखोगे, मान लीजिए तीसरा चार्ज, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करके बाहर कर देगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी रिपेल करके बाहर कर देगा। अगर आप बीच में यहाँ पर कहीं पे फोर्स रखते हो, कहीं भी, चाहे यहाँ, अगर ये है बड़ा चार्ज है तो ये इस पे बड़ा फोर्स लगाएगा, बड़ा फोर्स के इसको रिपेल करेगा। अगर ये छोटा चार्ज है ना, तो ये इस पे छोटा फोर्स लगाएगा। तो स्वाभाविक है तीसरा जो चार्ज है वो हम रखेंगे छोटे चार्ज की तरफ रखेंगे, लेकिन इस दोनों के बीच में रखेंगे। अब इससे दूर रखोगे तो इस पे थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा। अब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ लगेगा, तो इसी केस में क्या होगा? इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो स्वाभाविक है, चलिए मैंने तीसरा चार्ज यहाँ पर Q रख दिया, तो स्वाभाविक है इस पे नेट फोर्स कर रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज 0। क्या है? 0 है, नेट फोर्स इस पे 0 है। तो बताइए, कह रहा कि ये कहां पर रखेंगे? तो चलिए एज्यूम करते हैं यहां से यहां की दूरी ये x डिस्टेंस पे रखा हुआ, चार्ज 1 से x डिस्टेंस पे रखा हुआ, तो स्वाभाविक है फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 ऑन दिस शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू 2। कहने का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज 1 शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 2। बस निकाल दीजिए। देखिए तो फोर्स चार्ज 1 पे इसके द्वारा क्या होगा? वैल्यू k इंटू 2 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू k Q1, Q2 का वैल्यू क्या है? Q अपॉन कितना होगा? R²। तो ये दूरी कितना है? x का स्क्वायर है। क्लियर। अब आते हैं इधर का वैल्यू क्या होगा? इधर कितना होगा? इस पे फोर्स लगेगा, वैल्यू क्या होगा? k इंटू Q1 का वैल्यू 1 इंटू 10 पे पावर -6, Q2 का वैल्यू है Q, कैपिटल Q, अपॉन कितना होगा? अब ये दूरी टोटल कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया, तो ये दूरी कितना होगा? 10, तो ये दूरी होगा 10 - x
10 माइनस एक्स होगा। एक चीज और ध्यान देना है, चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, हमको यूनिट रखना है मीटर में, तो x बटे 100 लिखना होगा, x बटे 100 का स्क्वायर करना होगा, चूंकि मीटर में यूनिट होता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे 10 माइनस एक्स का 10 माइनस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर लिखेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ करना ही नहीं है, देखिए के यहां से कैंसिल, के यहां से कैंसिल, 10 पे पावर माइनस 6 यहाँ कैंसिल है, क्यू से क्यू कैंसिल, बचा कितना 2 बटे, अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर बटे क्या करोगे 100 का स्क्वायर करोगे, यहाँ भी 100 का स्क्वायर, तो 100 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इधर बचेगा 2 बटे एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 बटे कितना बचेगा 10 माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा। बस अब यहां से इसको सोल्व कर देना, इसको देखिए तो क्या करोगे, देखिए तो मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू यहाँ होगा, देखिए तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 20x बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर। बस इसको सोल्व कर दीजिए। चलिए यहाँ आते हैं ऊपर, यहाँ आइए देखिए तो कितना 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 प्लस कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 40x बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर इधर जाएगा कितना हो गया बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस कितना हो गया 200 हो गया, यहाँ के बराबर बचेगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, हो जाएगा। x का वैल्यू आएगा 5.9 सेंटीमीटर के आंसर। चलिए कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि अगर चार्ज है ना 1 माइक्रो कूलम के जगह पर एक चार्ज यहाँ पर कितना था 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कूलम का, दूसरा चार्ज कर रहा है कि यहाँ पर 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 का था ना, उसके जगह पर माइनस 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 कूलम का रखते हैं। कह रहा है कि बताइए तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रखें, तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रखें कि उस पर भी नेट फोर्स 0। तो मैंने बताया था कि अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो, अपोजिट नेचर का चार्ज हो, तो चार्ज को हमेशा इस दोनों के बाहर रखेंगे, या तो इस साइड रखेंगे या इस साइड रखेंगे, और उधर रखेंगे जहां पर चार्ज छोटा हो। ये देखिए तो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और ये है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, अपोजिट नेचर का, तो हमको चार्ज इधर रखना होगा क्योंकि छोटा चार्ज है। चार्ज को हम लोग इधर रखेंगे, इधर रखेंगे। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम इधर रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज को हम लोग इस पॉइंट पे Q को रख देते हैं, इसकी दूरी इस चार्ज से x सेंटीमीटर, तो बस निकाल लीजिए। तो चार्ज मान लीजिए Q1 है या चार्ज Q2 है, तो इस पे क्या लगाएगा, है ना, ये निगेटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल नेट फोर्स इस पे 0 होने की संभावना है। तो बस निकाल लीजिए, है ना, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस चार्ज, है ना, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q शुड बी 0। क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है हम बोल सकते हैं के Q1 के जगह पर वैल्यू कितना 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू क्या है Q अपॉन ये डिस्टेंस। देखिए तो ये डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर था क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में दिया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 10 प्लस एक्स, चूंकि सेंटीमीटर में है तो यहाँ क्या बनेगा 100 से डिवाइड करोगे तब तो मीटर होगा, मीटर का स्क्वायर के Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बराबर होगा कौन सा वैल्यू। देखिए तो अब इस चार्ज के द्वारा जो फोर्स होगा Q2 के जगह पर वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 पे पावर माइनस, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव कंसीडर नहीं करना, ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करना। निगेटिव बस बताता है रिपल्सन अट्रैक्शन, है ना। दूसरा इंटू क्या है Q अपॉन कितना, ये डिस्टेंस कितना है x का, x बटे 100, चूंकि मीटर सेंटीमीटर में है ना, मीटर में बदल इसका स्क्वायर। चलिए आ जाइए, देखिए तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, बचा कितना अपॉन 100 का स्क्वायर, यहाँ भी 100 स्क्वायर, ये भी 100 से 100 कैंसिल होगा, बचेगा वही 2 अपॉन 10 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर बराबर इधर कितना बचेगा, देखिए तो इधर बचेगा 1/x का 1/x का स्क्वायर बचेगा, है ना। अच्छा 2 कितना है, 2/10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बस देखिए तो कुछ करना ही नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर एक साथ रख लीजिए, x/10 + x का स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ से। अब देखिए तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1/, कितना होगा 2, बस x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इसको पलट दीजिए, ऊपर कितना, इसको पलट देते हैं तो क्या होगा, देखिए तो 10 + x/x का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 2। देखिए तो कि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, ±√2 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब फाइंड करोगे तो x का वैल्यू आएगा 24.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज से इसकी दूरी कितना है, मीन्स Q2 से इस चार्ज की दूरी है 24.1 सेंटीमीटर, और Q1 से इस चार्ज की दूरी कितना है 24.1 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, कितना होगा 34.1 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा होगा, देखिए तो कह रहा है कि मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो, दो चार्ज के बीच में मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक फोर्स मिनिमम फोर्स मिनिमम लगता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है यहाँ। मिनिमम फोर्स कहने का मतलब है F मिनिमम बराबर कितना होगा, देखिए तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 को यहाँ पर रखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। बस वैल्यू रख दीजिए, 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका क्या होगा, दो चार्ज Q1 × Q2, तो क्या होगा दोनों का स्क्वायर हो गया, अपॉन नीचे आ जाएगी। देखिए तो r², डिस्टेंस कितना लेंगे, डिस्टेंस लेंगे 1 सेंटीमीटर गिवन है, दोनों के बीच कितना है 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो कितना 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1/100 का स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर दीजिए, देखिए तो सोल्व करोगे क्या होगा, देखिए तो 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 इंटू 10⁻⁻13 का कितना होगा -38 का, -38 होगा, अपॉन कितना होगा, देखिए तो 1/100 कितना होगा, ये हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10⁻4, ये ऊपर जाके कितना बना देगा, ऊपर बना देगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल चलिए यहाँ आते हैं, F मिनिमम बराबर 9 × 10⁻9 इंटू ये 10 ऊपर चला गया इंटू 10⁻⁻38, और इसको कर दिए 2.56 एक साथ ला दिए, बस कुछ है ही नहीं, सोल्व कर दीजिए 9 × 2.56, और ये कितना होगा 10⁻13, और ये कितना होगा 10⁻⁻38 दिया हुआ। ओवरऑल 9 × 2.56 का वैल्यू कितना होगा, 9 × 2.56 का वैल्यू, इसको कैलकुलेट कीजिए, और यहाँ वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻25, तो सोल्व करोगे कितना होगा 23.4 × 10⁻⁻25 न्यूटन। दिस इज द मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। यही हो गया आंसर। चलिए, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह का कुछ भी नहीं, पूरा प्लेलिस्ट आप देखोगे, सब में बस वही कॉन्सेप्ट हो रहा, कूलम्स लॉ लग रहा, दो चार्ज के बीच का फोर्स K Q1 Q2 अपॉन r², बस कंडीशन था सेंटीमीटर को बस मीटर में बदलना था, बस फाइंड आउट कर दीजिए। थैंक यू।